जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में मैं फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है राज्यपाल, जो राज्य के संवैधानिक पद होता है राज्यपाल का, उसके बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब जो हमारा जो एसआई का सेगमेंट है वो केंद्र सरकार से कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने राष्ट्रपति पढ़ा है, ठीक है, और पीएम पढ़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा है, लोकसभा अध्यक्ष, इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज से जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार है, जिसमें राज्य सरकार के जो विभिन्न घटक होते हैं कौन कौन से दोस्तों? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय और कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान है, उन सभी के बारे में दोस्तों हम एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है, जो स्टेट के राज्यपाल होते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? महामहिम मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों केंद्र जो भाग 5 होता है, जिसे क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है, ठीक, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आज से हमारा जो है भाग 6, संविधान का भाग 6, जिसे राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम आगे कि राज्यपाल, ठीक है, संवैधानिक स्थिति क्या है, नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि जो हमारे संविधान में, ठीक है, हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है दोस्तों? हमने कनाडा के संविधान से ली है। कनाडा के संविधान में क्या है कि एक क्या रहेगा, एक मजबूत सशक्त केंद्र रहेगा, ठीक है, एक मजबूत सशक्त केंद्र रहेगा, और उसके अंदर जो छोटे छोटे क्या रहेंगे, राज्य रहेंगे, और जो राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? केंद्र सरकार की रहेगी। अब दोस्तों, ये संघीय व्यवस्था में कि एक केंद्र होता है जिसके अंतर्गत बहुत से राज्य होते हैं। तो जो केंद्र होता है, राज्यों में अपने नियंत्रण के लिए एक पद का स्थापना संविधान में की गई है, जिसे राज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। कि हमारी संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, या केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए एक जो कड़ी की संरचना, या एक जो हाइफन के तौर पर जो चीज जोड़ी गई है, जिस पद का सृजन किया गया है, वो कौन सा है दोस्तों? राज्यपाल का पद, ठीक है। तो राज्यपाल कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक संरचना में प्रमुख होता है। और ये एक्चुअल में और देखा जाए तो ये क्या होता है, हमारे जो राजनीति व्यवस्था में क्या होता है, ये केंद्र का प्रतिनिधि के तौर पे राज्य में काम करता है। अब देखते हैं कि संवैधानिक स्थिति क्या है दोस्तों। कि भारतीय संविधान के भाग 6, जिसे राज्य कहा जाता है, में अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक, 167 तक राज्यपाल के बाद में पद के बारे में वर्णन किया गया है। ये राज्य का कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, या नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। संवैधानिक प्रमुख क्या होता है दोस्तों? एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, ठीक, और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन? जो मुख्यमंत्री होते हैं हमारे राज्य के, सीएम, जैसे मोहन यादव जी है, ये राज्य के सारे जो काम है, ठीक है, ये कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करता है। और जो नाम मात्र के जो कार्यपालक होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये क्या करता है? ठीक है, इनका जो काम है दोस्तों कि जो कोई भी मुख्यमंत्री ने काम किए हैं उन पर साइन करना और उसे प्रमाणित करना, ठीक है, प्रमाणित करना। तो ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, मतलब व्यवहारिक तौर पर ये कोई काम नहीं करते, पर जो काम पे उनका सिग्नेचर रहता है वो कौन का? इन्हीं का होता है, ठीक है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, ठीक है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख तो है, साथ में केंद्र सरकार के भी क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यपाल को किसी भी राज्य में मतलब मनोनीत करती है, नामांकित करती है। राज्य में उपराज्यपाल का पद का सृजन नहीं होता, जैसे उपराष्ट्रपति के हमने हमारे देश में देखा था दोस्तों, एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन राज्य स्तर पर राज्यपाल केवल एक ही होता है। अब वो पद क्यों नहीं बनाया गया? तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण है
कि जो राज्य होता है, राज्य का इतना विस्तृत आकार नहीं होता है कि उसमें दो, एक राज्यपाल रहे, एक उपराज्यपाल की जरूरत पड़े। क्या है, चूंकि हमारा दोस्तों क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो हमारा देश है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए एक राष्ट्रपति का जो पद है उसके साथ साथ जो उपराष्ट्रपति का पद इसलिए सृजन किया गया कि उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे राज्यसभा की जो सभापति की भूमिका भी निभाता है, इसलिए वो पद वहाँ पे ज़्यादा उपयुक्त है। इसलिए राज्य में उपराज्यपाल का पद जो है उपयुक्त नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होता है। योग्यताएं क्या है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बतलाना चाहूँ दोस्तों कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में 3 पद है, ठीक है, 3 पद हैं जिनमें 35 वर्ष की आयु की डिमांड की गई है। एक तो कौन सा है दोस्तों, प्रेसिडेंट का पद, और एक वाइस प्रेसिडेंट का पद, और तीसरा दोस्तों राज्यपाल का पद। ये 3 पद है जिनमें जो आयु कितनी मांगी जाती है, 35 ईयर्स मांगी जाती है। परंपराएं क्या हमेशा लागू नहीं होती, बाहरी व्यक्ति होना चाहिए कोई, जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश का कोई राज्यपाल बन रहा है तो मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होता है, नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श करना। तो ये भी दोस्तों कभी कभी केंद्र सरकार द्वारा इन बातों को मतलब गौर किया जाता है, अन्यथा ज़्यादातर समय पे हमने देखा गया है कि वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पे ही काम करता है। जैसे वर्तमान में भी दोस्तों बहुत से राज्यों में क्या है कि भाजपा की गठबंधन की सरकार नहीं है, वहाँ भी क्या है, भाजपा शासित या भाजपा जो दल है उनके जो राज्यपाल है वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जो देखते हैं दोस्तों हम आगे कि इनका कार्यकाल कितने होता है और पद की शर्तें क्या होती हैं। जो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। प्रेसिडेंट का भी कितना रहता है दोस्तों, 5 वर्ष का। वाइस प्रेसिडेंट का कितना रहता है दोस्तों, 5 वर्ष का। तो राज्यपाल मतलब राज्य का संवैधानिक प्रमुख, देश के संवैधानिक प्रमुख, इन सभी का जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अब इनको जो वेतन कितना दिया जाता है दोस्तों, 3.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, 3.5 लाख। ठीक, ये भी दोस्तों कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब शपथ कौन दिलाता है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे स्पष्ट रहना चाहिए कि जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है, देश का राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है, जो हाई कोर्ट होता है, स्टेट का हाई कोर्ट, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक, तो इन दो ये कभी कभी आपको दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि राज्यपाल की जब नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो शपथ फिर कौन दिलाता है। तो इस प्रकार का भ्रम में आप ना उलझिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन शपथ जिस राज्य में भी जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट का, उसका जो वो क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, अब सुविधाएं क्या है, राजभवन का निःशुल्क आवास मिलता है। ठीक है, कि हम देखते हैं कि जो राजभवन है भोपाल में भी है दोस्तों। ठीक है, और इंदौर में भी है। इंदौर में भी एक राजभवन है दोस्तों, वहाँ पे भी राज्यपाल का कभी कभी आना, जैसे लाल कोठी के नाम से जाना जाता है। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते विशेषाधिकार भी इन्हें जो अपनी वेतन के साथ में मिलते हैं। पदावधि में वेतन कम नहीं किया जा सकता, कि मान के चलो 5 साल का काम इनका कार्यकाल चल रहा है, तो इस बीच में कोई घटनाक्रम हो जाता है राज्य में, तो इनके वेतन में क्या कमी नहीं की जाएगी। क्योंकि क्या है दोस्तों, ये जो हमारे राज्य का क्या होता है, एक सम्मानजनक पद होता है या सर्वोच्च पद होता है। अगर इनके वेतन में अगर हम कमी करते हैं, कोई फेरबदल करते हैं, तो वो इनके जो पद की गरिमा है दोस्तों उसका क्या हो गया, का उल्लंघन हो जाएगा। अब शक्तियाँ और कार्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। कार्यपालिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती है, या एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो जो काम राज्यपाल करता हुआ दिखाई देता है उन्हें कार्यपालक शक्तियाँ बोलते हैं। तो आपको कौन कौन से काम है दोस्तों जो दिखाई देंगे, कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। जो मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंटमेंट करता है दोस्तों, ये राज्य का राज्यपाल करता है, और जो मंत्रिपरिषद है
उसको भी कौन करता है दोस्तों? राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री है राज्यपाल से मिलते हैं। ठीक है, जो जो बनता है कि जो बहुमत दल का नेता होता है राज्य सरकार में, वो राज्यपाल से मिलते हैं और सरकार बनाने की घोषणा करते हैं। आपने ये शब्द सुना होगा कि जो मोहन यादव ने या माननीय मोहन यादव ने क्या करा है? सरकार बनाने की घोषणा की है राज्यपाल से मिलकर। फिर क्या होता है? और जो उनकी मंत्री परिषद होती हैं, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। फिर क्या है? राज्य के अधिवक्ता महानिदेशक एडवोकेट जनरल, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। जो दोस्तों क्या होता है? एडवोकेट जनरल उसे कहा जाता है जो राज्य सरकार का क्या होता है दोस्तों? राज्य सरकार का जो वकील होता है। ठीक, राज्य सरकार का जो वकील होता है उसे क्या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और जो चुनाव आयुक्त होता है दोस्तों, कि जो हमारे राज्य में पंचायतों के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, उनके जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। और जो एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य सरकार का क्या होता है? वकील होता है। फिर अन्य कौन है दोस्तों जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है? कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति और इन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। तो जो हमारे इंदौर में स्थित जो लोक सेवा आयोग है, एमपीपीएससी है, उसके जो सदस्य है या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। लेकिन इन्हें हटाने का अधिकार किसको है? ये दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो एमपीपीएससी है, ठीक है, जो कहाँ है? इंदौर में है। इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन हटाने का जो अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। ये यहाँ पे भी दोस्तों कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप इन शब्दावलियों पर विशेष गौर दीजिएगा, है ना, कि जो एमपीपीएससी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। जो विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, जैसे जो सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय हुआ, रानी दुर्गावती हुआ, या देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इनके जो कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। और केंद्र को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है कि ये केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करते हैं जब इन्हें लगता है कि जो राज्य सरकार है संवैधानिक प्रारूपों के अनुरूप या संविधान में उल्लिखित जो शब्दावलियों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो ये फोन लगाएंगे केंद्र सरकार को, मोदी जी से बोलेंगे, मोदी जी से बोलेंगे कि जो हमारे राज्य की सरकार है वो अपना संवैधानिक रूप से नहीं चल रही, तो मोदी जी अपने जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके साइन करवाएंगे, राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे और राज्य में क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ये भी ये कृत्य करने का जो अधिकार किसको है? वो भी राज्यपाल को है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का जो वकील, जैसे महाधिवक्ता बोलते हैं, वो भी कौन? राज्यपाल करता है। चुनाव आयोग या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करती है। विश्वविद्यालय कुलपति और राज्य में जो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है, ये अधिकार भी किसको है? राज्यपाल को है। अब विधायी शक्तियां देखते हैं हम। ठीक है, विधायी शक्ति मतलब विधायी शक्ति होता है कानून निर्माण की शक्ति। विधायी शक्ति मतलब कानून निर्माण। विधानसभा को भंग कर सकता है कि दोस्तों 5 साल का कार्यकाल हो गया तो ठीक है, उसको भंग कर दिया जाएगा और नए चुनाव के लिए अग्रेसित कर दिया जाएगा चुनाव आयोग को। सत्रावसान दोस्तों 3 सत्र होते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने पुराने लेक्चर में बतला चुका संसद में कि एक होता है बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। जब दोस्तों ये सत्र समाप्त होने लगते हैं या उसका आखिरी दिन होता है, तो वो घोषणा सत्रावसान की कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। सत्र बुलाते हैं कि मतलब बुलाने के लिए भी आग्रह कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। फिर दोस्तों क्या होता है? विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र से किया जाता है। तो विधान परिषद क्या होती है दोस्तों? विधान परिषद राज्य का क्या होता है? जो लेजिस्लेशन का उच्च सदन होता है। जो मध्य प्रदेश राज्य में विधान परिषद का सृजन नहीं किया गया है। वर्तमान भारत के 28 राज्यों में से वर्तमान में केवल 6 राज्य, जिनमें यूपी, ठीक है, आप याद रखिएगा 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है दोस्तों, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्यों में ही दोस्तों क्या है? अभी वर्तमान में विधान परिषद सृजित की गई है या वहाँ पे चल रही है। तो इसके जो 1/6 सदस्य होते हैं दोस्तों, ये
इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका मनोनयन कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है। और वो कौन सदस्य होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम करे हो राज्य में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उन्हें उच्च सदन में राज्य के भेजा जाता है। फिर अगला क्या है, अंग्रेज भारतीय समुदाय के एक सदस्य विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। ये तो दोस्तों केंद्र में भी जो प्रोविजन था 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया है, राज्य की अभी स्थिति देखी नहीं है। फिर विधेयकों पे अधिकार क्या क्या है कि जब मान के चलो कि मोहन यादव सरकार ने क्या करा है, कोई ये विधेयक बनाया है, जब इनके पास भेजा जाता है साइन करने के लिए, क्योंकि इनके साइन जब तक नहीं होंगे दोस्तों कोई भी विधेयक कानून के रूप में परिणित नहीं हो पाता। तो जब मोहन यादव सरकार राज्यपाल को मंगू भाई छगन भाई जी पटेल को अपना विधेयक भेजती है, तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। हाँ, स्वीकृति दे सकते हैं, मतलब साइन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वित्त विधेयक को छोड़कर इसको नहीं रोका जा सकता है, रोक सकते हैं, ठीक है। फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं कि उनको लगता है कि इस विधेयक में कोई कमी है या ये वाला प्रोविजन छूट गया है तो आप इसे जोड़ दीजिएगा, तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, अगला क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति के विचार मतलब राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेज सकते हैं। तो इतने ऑप्शन की मतलब स्वीकृति दे देना या मना कर देना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना और राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये तो 4 ऑप्शन होते हैं राज्यपाल के पास। आदेश जारी करने की शक्ति जब विधानसभा सत्र में नहीं हो, ठीक है। तो राज्यपाल क्या होता है, जब जो 3 सत्र होते हैं तो इसमें कानून बनाने के दोस्तों कौन, और ये सत्र नहीं चल रहा है और राज्य में ऐसी आकस्मिक आवश्यकता आन पड़ी है कि राज्य में उक्त मामले में कानून का निर्माण होना बहुत जरूरी है, तो राज्यपाल अपने अध्यादेश शक्ति का प्रयोग करेगा और एक लेटर जिसमें अपने सील साइन रहेंगे और उसमें कुछ लिखा रहेगा उस नाम से पोस्ट कर देगा, मतलब राज्य गजट में जारी कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, कानून के रूप में हमारे सबके ऊपर लागू हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ कौन सी है। वित्तीय शक्तियाँ कौन सी है, फाइनेंस से संबंधित। धन विधेयक केवल उसकी अनुशंसा पर पेश किए जा सकते हैं कि जब विधानसभा में धन विधेयक, ठीक, विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है तो इसमें कौन की आवश्यकता होती है, राज्यपाल की आवश्यकता होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि होती है दोस्तों, अग्रिम राशि निकाल सकता है। आकस्मिक निधि का तात्पर्य होता है कि राज्य का सामान्य संचालन के लिए जो फंड होता है वो तो संचित निधि कहलाती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों आकस्मिक खर्चे आन पड़ते हैं, जैसे कि कोविड-19 आ गया था, हमने देखा देश में, तो उस समय क्या रहता है कि आकस्मिक जो फंड होता है उससे इन विपरीत परिस्थितियों में जो राज्यपाल के अंडर में रहती है उनसे खर्च करने के लिए सरकार मांग सकती है, तो उस पर भी इनका कौन का कंट्रोल होता है, राज्य के राज्यपाल का। फिर क्या है, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है, ये आर्टिकल 243 आई के तहत, ठीक है दोस्तों। 243 आई के तहत क्या होगा, वित्त आयोग का राज्य में गठन किया जाएगा। जो पंचायतों को कितना पैसा दिया जाना चाहिए वो ये डिसाइड करता है, तो इनकी जो गठित करने का अधिकार किसे है दोस्तों, राज्य के राज्यपाल को है। अब न्यायिक शक्तियाँ क्या है, क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। मान के चलो आपने मतलब किसी ने कोई गुनाह कर दिया है, ठीक है, तो आप राज्यपाल से जाके आपने मतलब कोर्ट ने आपको दोषी भी ठहरा दिया है, आप किसी को भी दोषी ठहरा दिया है और उसकी सज़ा मान के चलो 6 साल 5 साल या कुछ भी है जो भी, तो आप राज्यपाल के, क्योंकि जो राज्य का संरक्षक होता है उसके पास जाके हम अपने गुनाह के संबंध में उनसे प्रायश्चित कर सकते हैं और उसकी क्षमा याचना कर सकते हैं। तो ये क्षमादान शक्ति है, उनकी न्यायिक शक्ति है, जिसमें वो माफ़ तो नहीं करते हैं, उसमें कमी कर सकते हैं, कमी की सकते हैं, सजा स्थगित की जा सकती है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि जो जबलपुर हाई कोर्ट है हमारा दोस्तों, उसके जो हाई कोर्ट के कोई जज की नियुक्ति हो रही है तो उसमें भी क्या करते हैं, सलाह दे सकते हैं, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तबादला राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से ये भी कर सकते हैं। तो इनके क्या होगा दोस्तों, शक्तियाँ और कार्य हो गए हैं। अब विशेष तथ्य देखते हैं। एक व्यक्ति एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता, 7वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। जैसे दोस्तों अभी हम आपने पंजाब प्लस हरियाणा
ये दो राज्य है दोस्तों, पंजाब अलग है, हरियाणा अलग है, दोनों की कैपिटल क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। और इन्हीं का क्या है, एक ही राज्यपाल भी है। ठीक है, तो ये प्रोविजन संविधान में पहले नहीं था, इसे 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, इसके तहत किया गया। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए कि पहले तो ये याद रखिए कि कोई व्यक्ति है या कोई भी जो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या नहीं, तो इसका आंसर आएगा हो सकता है। अब आपसे अगर कोई पूछे इसके बाद किसके बाद कौन से राज्य आप बतलाइए, तो वो है पंजाब और हरियाणा का हम उदाहरण दे सकते हैं। और अभी अतिरिक्त कार्यभार भी देखते हैं दोस्तों। अतिरिक्त कार्यभार की बात होती है कि हमारी जो इससे पहले राज्यपाल थी आनंदीबेन पटेल, ठीक, ये गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की राज्यपाल रही थी, तो ये भी एक उदाहरण दे सकते हैं आप। हटाने का अधिकार संविधान में इनके जो प्रावधान नहीं किया गया है इसके संबंध में कि राज्यपाल को किस प्रकार से हटाया जाएगा। जनरली क्या होता है दोस्तों कि मान के चलो कि उड़ीसा में पहले बीजू जनता दल की सरकार थी, तो वहाँ पे कोई और दल के क्या थे, राज्यपाल थे। जब केंद्र सरकार की जो भाजपा की सरकार उड़ीसा में आई, तो उन्होंने क्या करा, अपने वाले को वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया। न्यायिक सुरक्षा क्या है, पदावधि में गिरफ्तारी फौजदारी केस नहीं चल सकता। मान के चलो दोस्तों कि राज्यपाल के द्वारा उनके जो काफिले के साथ में जो कार चल रही है उनसे कोई गाड़ी से क्या हो जाती, टक्कर हो जाती है और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो उनपे जो जो पुलिस क्या रहेगी, कार्रवाई नहीं करेगी और कोर्ट में क्या चलेगा, केस नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण विवाद कौन से हैं, राज्यपाल की स्वतंत्रता का प्रश्न केंद्र सरकार का एजेंट माना जाता है। कभी कभी दोस्तों राज्यपाल की स्वतंत्रता का प्रश्न केंद्र सरकार के क्या है, एजेंट माना जाता है। दोस्तों यही अभी हाल ही में, ठीक है, हाल ही में क्या हुआ दोस्तों कि जो तमिलनाडु में सरकार है, के स्टालिन की सरकार है, ठीक, AIADMK की सरकार है, द्रविड़ कांगड़म की सरकार है। तो यहाँ पे जो रवि यहाँ के राज्यपाल थे, ये क्या थे, केंद्र के प्रतिनिधि थे। तो इन्होंने जो के स्टालिन या जहाँ जो सरकार है, उनके जो 10 विधेयक है, 10 विधेयक थे जिन पे साइन करके राज्यपाल को कानून बनाना था, तो उन्होंने उन 10 ही विधेयक को दोस्तों क्या रखा, रिजर्व करके रखा है। ठीक है, रिजर्व करके रखा और उनको कानून के रूप में परिणित नहीं होने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ के राज्यपाल रवि को तगड़ी फटकार लगाई और उनके जो कृत्य हैं उसको क्या बोला, असंवैधानिक घोषित किया कि आप राज्य के मतलब भूमिका राज्य में रह के केंद्र के निर्देशों का पालन ना करें, राज्य के विकास में भी आप इस प्रकार के कानून निर्माण में सहयोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में वाकया हुआ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। अध्यादेश जारी करने की शक्ति दुरुपयोग होता है कि कभी कभी जो राज्यपाल है अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का भी क्या करता है, दुरुपयोग। राजनीतिक नियुक्तियां की जाती है, अक्सर सेवानिवृत्त नेताओं अधिकारियों को पद दे दिया जाता है। यह संरचना राज्यपाल की भूमिका को संघीय व्यवस्था को स्पष्ट करती है और संवैधानिक होते हुए राजनीतिक महत्व रखा। कि दोस्तों जो राज्यपाल का पद का सृजन इसलिए किया गया था कि ये केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे जरूर, लेकिन राज्य के विकास में क्या करेंगे, योगदान देंगे। परंतु क्या होता है, जब राज्य और केंद्र में सरकार में क्या हो जाती है, अलग अलग दल की सरकार होती है, तो राज्य और केंद्र के बीच में वैमनस्य पैदा हो जाता है, जिसमें जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, तो केंद्र सरकार का पक्ष रखता है। तो ये टकराहट लंबे समय से हमारे जो राजनीतिक व्यवस्था में देखी गई है दोस्तों। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना करते हैं। ठीक है, कि जो राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राष्ट्रपति होता है केंद्र के या हमारे संपूर्ण देश के संवैधानिक प्रमुख होता है। अब दोनों की शक्तियों में क्या क्या तुलना है, वीटो शक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति की और राज्यपाल की। वीटो शक्ति से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जो विधेयक आएंगे राज्यपाल या राष्ट्रपति के साथ पास में, तो उन पे वो कौन कौन से अधिकार रखते हैं, ये वाली बात है। स्वीकृति देना, हाँ राष्ट्रपति भी दे सकते हैं, राज्यपाल भी दे सकते हैं। रोकना, राष्ट्रपति भी रोक सकता है, राज्यपाल भी रोक सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति भी क्या है, एक बार केंद्र सरकार को बहुत पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं कि आपके जो विधेयक है इसमें इतनी कमी है, इसमें ये पॉइंट और आप इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो विधेयक और ज़्यादा
राष्ट्र हित के अनुकूल हो जाएगा तो ये कह सकता है एक बार। लेकिन अगर केंद्र ने जो राष्ट्रपति के विचार को नहीं माना और उसी अनुरूप में फिर से पास कर दिया, तो फिर राष्ट्रपति को क्या होता है दोस्तों, सिग्नेचर करना है, साइन करना है, कानून बनाने की बाध्यता हो जाती है। तो यही दोस्तों राज्य में भी राज्यपाल भी एक बार के राज्य सरकार को भेज सकता है और दोबारा जो विधेयक भेजा तो वो साइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के आरक्षित के लिए रख सकता है, ये तो इसमें लागू नहीं होता। धन विधेयक पर वीटो की शक्तियां, राष्ट्रपति की बात करते हैं, धन विधेयक पर दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं, हाँ ये भी रोक सकते हैं धन विधेयक। ठीक है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, नहीं लौटा सकते, ये भी नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार नहीं होगा दोस्तों, है ना। राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये राज्यपाल का रहता है। तो दोस्तों ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धन विधेयक पर राज्यपाल क्या धन विधेयक को रोक सकता है, तो उसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति धन विधेयक को रोक सकता है, तो उसका आंसर आ जाएगा हाँ। ठीक है, या राज्यपाल जो धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित मतलब राष्ट्रपति से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हाँ हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश, ठीक है दोस्तों, कि मतलब जो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, फिर होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक, ये सत्र क्या होते हैं, देश में कानून बनाने के क्या होते हैं, आधार होते हैं कि इनमें जो संसद के सभी सदस्य मिलते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, और देश के लिए क्या होते हैं, जरूरी कानून का सृजन किया जाता है। अब इन तीनों इनके बीच में जो कार्यकाल होता है, जब सदन की कार्यवाही नहीं चल रही होती है और कोई कानून निर्माण की आवश्यकता होती है, तो वो क्या कहलाता है, अध्यादेश कहलाता है, जिसमें प्रेसिडेंट और राज्य में राज्यपाल क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कब जारी कर सकते हैं, जब संसद में सत्र ना हो और राज्य में विधानसभा के सत्र ना चल रहे। सत्ता का विस्तार, संसद के अधीन विषयों के अंदर, मतलब जो केंद्र सरकार के जितने विषय लिखे गए हैं उन पे राष्ट्रपति कानून बना सकता है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधीन जो विषय हैं उन पे कानून बना सकता है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल राज्य के जो मतलब राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पे ही कानून बना सकता है, न कि संघ सूची या केंद्र सूची के विषय पर। अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह की होती है, इनकी भी 6 सप्ताह की, कि जब सत्र नहीं चल रहा और संसद का सत्र शुरू हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित कराना पड़ेगा। राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक, कुछ मामलों में राज्यपाल ले सकता है राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, अब क्षमादान की शक्ति। क्षमादान क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई ये व्यक्ति है, इन्होंने कोई कांड कर दिया है, ठीक है, जिसकी सजा कितनी है, मान के चलो आजीवन कारावास। तो ये व्यक्ति जो है दोस्तों, केंद्र में राष्ट्रपति के पास और राज्य में राज्यपाल के पास जाके कि दत्ता माफ कर दो, जा बार गलती हो गई, बस अगली बार से नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की अगर वो बात करेंगे, उनकी बात में मानवीयता या मार्मिकता दिखेगी, तो दोस्तों राष्ट्रपति और जो राज्यपाल उन्हें क्या कर सकते हैं, कुछ रियायत दे सकते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति रहेगा दोस्तों, केंद्र कानूनों पे क्या करेगा, मतलब क्षमा कर सकता है, और राज्यपाल केंद्र कानूनों पे नहीं कर पाएगा, ये राज्य सूची के जो कानून है उन्हीं पे क्षमा कर पाएगा या को राज्य सरकार के कानूनों पे ये यहाँ पे राष्ट्रपति का अधिकार नहीं, ये इनका राष्ट्रपति का अधिकार। मृत्युदंड को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, मान के चलो ए व्यक्ति ने कोई कांड करा था जिसकी सजा क्या थी, मृत्युदंड थी, ठीक है, या तो उसे केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। अगर वो व्यक्ति राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल बोलेगा कि ये मेरे दायरे से बाहर है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता हूँ, मृत्युदंड को तुम्हारी क्या कर सकता हूँ, मैं आजीवन कारावास में बदल सकता हूँ, या 30 साल जो मृत्युदंड को 20 साल की सजा में परिणित कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात लिखी गई है कि राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरीके से माफ नहीं कर सकते। सैन्य मामलों में क्षमादान, राष्ट्रपति जो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ के जो कोर्ट के जो फैसले होते हैं उनमें भी इनके अधिकारिकता है कि उसमें भी अगर किसी को
गुनाहगार साबित किया गया है या सजा दी है तो उसमें भी ये राष्ट्रपति माफ कर सकता है, राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी और विवेकाधिकार मतलब अपनी स्वेच्छा से ये काम करते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है जो दोस्तों राज्य का राज्यपाल होता है मंत्रिमंडल की क्या होता है दोस्तों, लिखित सिफारिश पर करते हैं, लिखित सिफारिश पर करते हैं। ठीक है, लिखित सिफारिश पर करते हैं। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी और विवेकाधिकार कौन से? महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा विकास बोर्ड का गठन किया गया है दोस्तों। ये एक प्रकार से जो पिछड़ा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पानी की भी किल्लत है और यहाँ पे किसानों की आए दिन आपने जो आत्महत्या की खबरें भी सुनी होगी। तो ये क्षेत्र के विकास के लिए एक जो बोर्ड गठित करने का अधिकार भी किसको? महाराष्ट्र के राज्यपाल को है। गुजरात का क्या? सौराष्ट्र और कच्छ विकास बोर्ड का गठन भी कौन? राज्यपाल करता है वहाँ का। नागालैंड में नागा हिल्स और तुएनसांग क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था कौन देखता है? राज्य का राज्यपाल। असम का जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन जनजातीय समिति का जो गठन किया जाता है। मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन का मामला। सिक्किम में सामाजिक और आर्थिक विकास किस प्रकार से किया जाएगा? राज्यपाल उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, ठीक है। कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास बोर्ड। अब राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों? 153 में क्या गया है कि राज्यों के क्या होंगे? राज्यपाल होंगे। 153 राज्यों के राज्यपाल, ठीक है। ये सिर्फ इतना लिखा है कि राज्यों में क्या होंगे? राज्यपाल होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे। 154 में कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव जो शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, 154 में कहा गया। राज्यों के राज्यपाल 153 में, और जो राज्य की कार्यपालिका की जो संवैधानिक शक्ति 154 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। 156 में राज्य के कार्यकाल एवं अवधि। दोस्तों यहाँ पे मैं दो अनुच्छेद आपको उल्लेख करना चाहता हूँ कि 156 में क्या लिखा है? राज्यपाल की या राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है, एक ट्रिक दे रहा हूं आपको। और ओनली 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। तो ये दो अनुच्छेद आपको याद करने में काफी ज्यादा मतलब सहूलियत हो जाएगी दोस्तों कि आर्टिकल 156 में या 156 में क्या है? राज्यपाल की या राज्यपाल का कार्यकाल, और जो ओनली 56 में कौन है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। जो राष्ट्रपति होता है केंद्र का संवैधानिक प्रमुख पद होता है, जो राज्यपाल होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। तो दोस्तों 56 और 156 आप याद रखने का प्रयास कीजिए। 157 में राज्यपाल बनने की योग्यताएं क्या चाहिए उसके बारे में। 58 में राज्यपाल की पद के शर्तें क्या होगी, ठीक है। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ और जो प्रतिज्ञान किस प्रकार से लिया जाएगा उसका फॉर्मेट है। 160 में आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल के कार्य का निर्वहन, ठीक है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ये दोस्तों 161 में है इधर। और जो केंद्र में या राष्ट्रपति की जब बात करते हैं तो वो दोस्तों 72 में। जब राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति की बात आएगी तो दोस्तों कितना 161 की आ जाएगा। तो जब वो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों की बात की जाएगी दोस्तों आर्टिकल 72 उसका आता है। 162 में क्या है दोस्तों? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है। दोस्तों ये जो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार और वहाँ के जो राज्यपाल और केंद्र सरकार का जो मैटर हुआ था दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था कि राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 200 के तहत जो राज्य सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनमें आप त्वरित गति से क्या दें? अपने सिग्नेचर करें, उन्हें कानून के रूप में परिणित करें, ना कि उन्हें असंवैधानिक रूप से लंबे समय तक रोक के रखें, जिससे कि जो विधायिका की जो विश्वसनीयता कम हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपके मित्रों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका भाई, आपका हमदर्द आ गया है। दोस्तों मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।